मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता। ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। हाथी का मंदिर। आप जानते होंगे कि मैं नया हूँ और आप भी नए। आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। हम पाठ 1 गणित का पढ़ने चलने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, पाठ 1 में परिमेय संख्या है हमारी। पाठ 1 में परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का मतलब तो जानते हैं। परिमेय संख्या के हम कुछ नियम बताते हैं, ठीक है ना बच्चों। व्याकरण मतलब कि क्या होता है आप जानते ही होंगे। व्याकरण मीन्स घटाना होता है। योग भी जानते ही होंगे, कि जानते हैं कि नहीं, उसे भी बता दे रहे हैं। उसका मतलब कि जोड़ना होता है। गुणन 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 मतलब कि गुणा करना, गुणा कर दिए, ठीक है ना। ये तीनों हमारे सवाल हैं। क्रम विनियम किसे कहते हैं? क्रम विनियम उसे कहते हैं जिसका क्रम बदल जाता है। जैसे a प्लस बी है बराबर b प्लस a हो जाएगा प्लस, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और गुणा होगा तो गुणा कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा सहचर नियम आता है। सहचर नियम हम किसे कहते हैं? सहचर नियम a प्लस b प्लस c होता है बराबर, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे a प्लस b प्लस c, ठीक है ना बच्चों। हम आशा की समझ में आ गया होगा। योग दशमलव का योग कितना होता है? योग दशमलव योग दशमलव बराबर इसका जोड़ शून्य होता है। जैसे 1/2 का प्लस करेंगे तो शून्य होगा, तो योग दशमलव होगा। यदि गुणन दशमलव होगा, यही हम गुणन दशमलव को बताते हैं। ऊपर अब जगह नीचे बहुत छोटा है। अब गुणन दशमलव गुणन दशमलव का मान 1 होता है। जैसे 1/2 का गुणित करते हैं 1, तो इसका मान क्या आएगा? 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसका मान गुणन दशमलव हो गया। विक्रेता, हाँ एक और बात है इम्पोर्टेंट, विक्रेता किसे कहते हैं? वीडियो को स्किप करके आप ये सब लिखते जाइएगा। विक्रेता बराबर, विक्रेता मतलब कि उदाहरण आपको समझाते चलते हैं। एक जैसे विक्रेता में इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है। विक्रेता में भी ये सब लगती हैं, ठीक है ना। सक्रिय में ये दोनों माइनस नहीं लगता, बाकी प्लस और गुणा लगता है। सक्रिय में यदि यहाँ माइनस है तो सी है, तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, ठीक है। यदि इन तीनों में से कुछ भी है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और गुणा तो नहीं लगेगा। सॉरी, गुणा बता दिया, ठीक है। अब हम प्रश्नावली के अंदर चलते हैं। प्रश्नावली का नाम क्या है? प्रश्नावली का मतलब पहला सवाल क्या है? निम्न में प्रत्येक का गुणन का अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धारण, जो हम क्रम विनियम और विक्रेता, और एक बात और भूल गया, प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, उसे भी बता देते, फिर पाठ के अंदर चलते हैं। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम को किसे कहते हैं? जैसे 1/2 है तो उसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 2/1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? गुणन प्रतिलोम, इसलिए इसका गुणन प्रतिलोम। प्रति मतलब कि हर में, और लोम में उल्टा, गुणन का प्रतिलोम, ठीक है। आप पाठ के अंदर चलते हैं। प्रश्नावली 1
क्वेश्चन क्या है कि उपयोग में अंतर्गत उपयोग किए गए हैं जिनका मान गुणधर्म, जिसका उपयोग गुणधर्म में किया हुआ हो उसी गुणधर्म का नाम लीजिए। पहला गुणधर्म क्या है? -4। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? 4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5। ठीक है बच्चों, बराबर उत्तर आया है हमारा 4/5 -4/5। तो इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है? गुणक तस्मात। देखो यहाँ 1 का उपयोग किया गया है ना, जिसमें 1 का गुणा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणन तस्मात। उसमें भी 1 का गुणा किया गया है, इसका उल्टा हो गया गुणन तस्मात। ठीक ना, वही लिखा है। यदि आगे भी हो या पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 होगा तो वह गुणन प्रतिलोम होगा। यदि 1 की जगह 2 हो जाए तो फिर हमें सवाल हल करना होगा। यदि 1 है, इसमें गुणधर्म पूछा है तो हम लिख देंगे किसका गुणधर्म क्या है? गुणन प्रतिलोम, गुणन तस्मत, सॉरी गुणन तस्मत कहते हैं। ठीक है, पहले का आंसर क्या है देख सकते हैं। आंसर ये है, लिखा है हमारा। आप लोग इसे देख लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए। अब फिर हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है बच्चों? पहले का दूसरा नंबर लिखते हैं। -13/17 गुणित -2/7। क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं 2 है, ये बराबर में है, फिर -2/7, क्योंकि ये पीछे लिखा तो आगे कर दिया। ठीक, जैसे क्रम विनियम में हम कर देते हैं ना, आगे की पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, उसी तरह इसमें भी वही किया है। इसमें क्या उत्तर आएगा? क्रम विनियम ही आएगा। क्या आएगा? क्रम विनियता। क्या आंसर आएगा? क्रम विनियता। ठीक है ना बच्चों, हमारे एक क्वेश्चन और बचा है तीसरा नंबर का। हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं और इसका आंसर निकाल के लाते हैं। ये भी बहुत आसान है, ये प्रश्नावली में जो सब लोग लाइक कीजिएगा, अपनी पेजेंस लगाइएगा, कमेंट में देखो कौन कौन आया है। बराबर 1 है, तो इसमें आंसर क्या आया होगा? गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, क्योंकि इसका गुणा उल्टा हो गया है। इसमें 1 का गुणा रहा, जबकि गुणन प्रतिलोम कर दिया तो उल्टा हो गया। तो क्या आंसर आया? गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। ठीक है ना बच्चों, और आज की लाइक कितने? अभी हमारे 20 लाइक हैं, 20 से हमें 60 में पहुंचाना है, जल्दी कीजिए। ठीक है ना, जल्दी ये वीडियो में लाइक कीजिए भैया, नहीं कल से बना होगा पुराने। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन है, आप बुक से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बुक के तो बता रहा हूँ। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, सवाल बस लिखता हूँ। 1/3 है, गुणित है 6 है, गुणित 4/3 है। हाँ, वो मतलब कि गुणा होता है
24 गुणा 1/3 गुणित 6 गुणित 1/4। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर क्या आएगा? हम सहचर नियम क्यों बताए थे? सहचर नियम बताए थे ना कि इसका गुणा इसमें कर दिए, अब गुणा है तो गुणा ही लगा दिए उसमें भी। सहचर नियम हम बता चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो में शुरू करके। अब हम इसमें लिखते हैं सहचर नियम। सॉरी सहचर नियम गलत लिख दिए हैं। सहचर नियम, सहचर नियम आंसर हमारे पास। और एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, का मतलब कि गुणा भी होता है, ठीक है, और को मतलब कि भी गुणा होता है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि पहले हम भाग को